रहा हूँ। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक शेप्स के ऊपर है। कल जो हमने चीजें देखी थी उन्हें मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ भी आ जाता है, लाइक मैं प्रिंटिंग में या वेब पे जो भी जहाँ पे भी आपको ये राइट साइड वाली प्रीसेट मेन्यू की डिटेल्स आ जाएं, इसे आप एडिट कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक। लाइक क्लास सेकंड या क्लास ये हमारी थर्ड है और बेसिक शेप्स की है। आज हम शेप्स बनाना सीख रहे हैं। ठीक है। इन शेप्स में कौन कौन सी शेप्स आती हैं ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर ली। यहाँ से मैं इसका मैनुअली जब साइज एडिट करूँगा तो वो जो शेप हमें पहले मेंशन होगी उसकी शेप की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने पिक्सल सेलेक्ट कर ली है। पिक्सल सेलेक्ट करके फर्दर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ये पीस क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया। मैं पहले आर्टबोर्ड बाकी सारे डिलीट कर लेता हूँ। ये अभी हमारा आर्टबोर्ड वाला काम नहीं है। कंट्रोल 0 प्रेस करके इस आर्टबोर्ड को फ्रंट के ऊपर ले आया हूँ। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आपको? अच्छा, जब भी हम शेप की बात करते हैं ना तो शेप दो चीजों से मिलके बनती है। ठीक है, जब भी कोई भी शेप की बात करेंगे तो शेप दो चीजों से मिलके बनेगी। शेप पहली बनती है फिल के साथ, जिसे उसका कलर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बनती है आउटलाइन के साथ, इसे स्ट्रोक बोला जाता है। ठीक है, एक शेप की जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक को स्ट्रोक बोलते हैं, एक को फिल बोलते हैं। फिल उसका कलर होता है, स्ट्रोक उसकी आउटलाइन को बोला जाता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा जो हम शेप बना रहे हैं उसमें फिल और स्ट्रोक कौन सी है? ठीक है, बनाने से पहले तो टूल बॉक्स के अंदर सबसे लेफ्ट साइड पे ये जो नीचे आपको एक ब्लैक सा बॉक्स नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर आप कर्सर लेके आएंगी तो ये आपको इस तरह का मेन्यू शो करेगा। फिल इसे बोलते हैं, ये फिल है। ठीक है, मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूं, इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये मुझे कलर दे देगा। कलर पिकर में से मैं कर्सर के साथ कहीं भी रोटेट करके कहीं पे क्लिक करता हूँ, जो भी कलर मैंने सेलेक्ट करना है कर लिया सिलेक्ट और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो टूल बक्स है हमारा उसके अंदर फिल जो है वो रेड कलर की आ गई है। सही है। अब अगर मैं इस फिल को रिमूव करना चाहूँ तो ये साइड पे इसके नीचे तीन मेन्यूज हैं, उनमें से जिसपे लाइन लगी हुई है रेड वाली, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी फिल जो है वो रिमूव हो जाएगी। अगर मुझे दोबारा से इसमें फिल लगानी है तो ये जो नीचे में नीचे तीन बॉक्सेस हैं इनमें से सबसे लेफ्ट वाला, इस पे क्लिक करना है, वो सामने आ जाएंगे कलर। कलर पैलेट भी खुद ब खुद खुल जाएगा। मैं अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ, ये तो फिल थी, अब स्ट्रोक, ये जो पीछे वाला मेन्यू है जिसमें सेंटर से बॉक्स खाली है, ये इसकी स्ट्रोक है। अगर मुझे स्ट्रोक में कोई कलर फिल करना है, ऐसे ही पहले स्ट्रोक को क्लिक करूंगा इसको और इसमें फिर कलर फिल कर लूंगा। अगर कलर को चेंज करना है, अपनी मर्जी से कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब आ जाते हैं हम सबसे पहली शेप के ऊपर जो कि रेक्टेंगल शेप है। ये टूल बक्स के अंदर पांचवें नंबर के ऊपर ये टूल है। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, एम का बटन प्रेस करेंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं क्लिक एंड ड्रैग के साथ ये शेप बना रहा हूँ। ठीक है, आल्ट होल्ड करके मैंने जूम कर लिया माउस के कर्सर के साथ और ये मुझे पता चल गया ये जो ब्लू वाली है लाइट, ये इसकी स्ट्रोक है, आउटलाइन है और इसके अंदर फिल है। अगर मैं स्ट्रोक का साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ तो सबसे टॉप मेन्यू में कंट्रोल बार है, यहाँ पे ये स्ट्रोक का वर्ड लिखा है और इसके साथ इसकी वैल्यू आ रही है। मैं इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ इसकी स्ट्रोक जो है वो उसकी थिकनेस इंक्रीज हुई जा रही है। ठीक है, अब जब मैं सिलेक्शन टूल के साथ सेलेक्ट करूंगा तो ये शेप को सेलेक्ट करेगा, पिक करेगा, सारी चीजें होंगी। सही है, दोबारा से मैं एम का बटन प्रेस करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। अगर मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाए तो यहाँ से स्ट्रोक पे जाके ये जो जिसमें रेड लाइन है इस पे क्लिक कर देता हूँ नन, और इसने इसकी स्ट्रोक रिमूव कर दी। सही है, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, इसके साथ ये सारे पीस बनेंगे। वी का बटन प्रेस करता हूँ दोबारा से सिलेक्शन टूल और सारे को डिलीट कर देता हूँ।
शेप बनानी आ गई हमें एम के साथ, हमारा रिक्टेंगल टूल, अदरवाइज आप टूल बॉक्स के अंदर पांचवा लेफ्ट साइड पे जो है वो टूल है रिक्टेंगल टूल। रिक्टेंगल बनानी आ गई हमें। अब आगे चलते हैं। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके साथ जिस तरफ को माउस को लेके जाएंगे उस तरफ को ये शेप बनाएगा। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग के साथ अपनी मर्जी की हम शेप बना सकते हैं। अब देखें शेप फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि हम एक कॉर्नर फिक्स हो जाता है और जिस तरफ को हम कर्सर को लेके जाते हैं उस तरफ को ये शेप बना देता है। ये है रिक्टेंगल टूल, इस तरह से हम रिक्टेंगल बना सकते हैं। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट से साथ आप कॉपी पेंसिल साथ रखें, इसमें कुछ कीज भी मैंने आपको मेंशन करनी है। इन केस मैं चाहता हूँ कोई ऐसी स्ट्रोक बनाऊं, ऐसी एक पीस बनाऊं। ठीक है, अब शेप में आ जाएगी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप। इसको सेलेक्ट करना है एम का बटन प्रेस करके। ठीक है, एम का बटन प्रेस करेंगे, ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे रेक्टेंगल बनानी है वन कॉर्नर फिक्स, वन कॉर्नर फिक्स। जब मैं इसके साथ पीस बनाऊंगा, क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो वो एक कॉर्नर फिक्स होगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि रेक्टेंगल इक्वल फॉर्म में बने, इक्वल फॉर्म मीन ये रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर फॉर्मेशन हो, मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसके साथ जो है वो उसके चारों कोने बराबर हों, तो मैं होल्डिंग शिफ्ट, शिफ्ट होल्ड करके मुझे क्या करना होगा, क्लिक एंड ड्रैग। मैं शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैं किसी भी तरफ को मूव कर रहा हूँ तो ये जो पीस बना रहा है ये रेक्टेंगल बन रही है। समझ आ गई इसकी? मुझे आपने साथ साथ बताते जाना है। सही है, सही है। शिफ्ट होल्ड करके जब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो ये स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, इसके चारों साइड जो है वो बराबर में बन रही हैं। ठीक है, सारे को मैं सही। सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका ओरिजिन फिक्स हो जाए, ठीक है, ओरिजिन फिक्स, अब मैं क्या करूंगा, मैं आल्ट होल्ड करूंगा। सही है। ठीक है, अब आल्ट होल्ड कैसे होगा जी? आल्ट होल्ड कर लिया, आल्ट का बटन प्रेस कर लिया, ये देखें कर्सर भी बदल बदल रहा है जब मैं आल्ट होल्ड कर रहा हूँ तो। ठीक है, आल्ट होल्ड करके मैं अपनी मर्जी से सेंटर ओरिजिन फिक्स करके कोई भी रेक्टेंगल बना सकता हूँ। अब मैं जो भी रेक्टेंगल बना रहा हूँ वो सेंटर फिक्स है और इस तरह से बन रही है। सही है, आल्ट होल्ड किया हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ मैं कोई ऐसा पीस बनाऊं जिसमें मेरा जो है वो ओरिजिन फिक्स हो, ओरिजिन फिक्स करना है। और इसके साथ जी साथ जी। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक तो ओरिजिन फिक्स हो और बने भी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे दो चीजों को होल्ड करना है। मुझे आल्ट को भी होल्ड करना पड़ेगा और मुझे शिफ्ट को भी होल्ड करना पड़ेगा। ओरिजिन फिक्स और बनेगी स्क्वायर, ओरिजिन से शुरू होगी चीजें। अब मैं पहले एम का बटन प्रेस करता हूँ, शेप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल, और शिफ्ट और आल्ट दोनों को होल्ड करता हूँ। अब देखिए मैं किसी भी तरफ को जा रहा हूँ तो ये एक तो स्क्वायर बना रहा है और नंबर दो पे इसका ओरिजिन फिक्स कर रहा है। अ, जी मरियम, यहाँ पे आई थिंक ये नेट का ना थोड़ा सा मसला है। हम्म। तो सर हम दोबारा पे आ गए हैं इसी सेशन में, और यहाँ तक समझ आ गई आपको? हाँ जी, हाँ जी। इस सारे को मैं पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो हमने शेप बनानी सीखी। शेप दो चीजों से मिलके बन रही है, दो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, दो इसकी बेसिक्स हैं। आ, उसमें एक फिल है, दूसरी स्ट्रोक है। हमने फिल और स्ट्रोक एडजस्ट करनी सीख ली, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, एक रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, और रीजन फिक्स करने के लिए हमें आल्ट होल्ड करना पड़ा। ठीक है, आल्ट होल्ड करके हमने ओरिजिन फिक्स किया। अगर मैं आल्ट के साथ शिफ्ट भी होल्ड कर देता हूँ तो ओरिजिन भी फिक्स होगा और स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें दोबारा हो गई। अब नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं।
मैं आल्ट राइट क्लिक करता हूँ इसी टूल के ऊपर और ये आ जाता है इलिप्स टूल या राउंड रेक्टेंगल टूल। इसमें भी अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा तो, बल्कि दूसरे टूल के ऊपर जाते हैं, एलिप्स के ऊपर। ये मैं रैंडमली बना रहा हूँ क्लिक एंड ड्रैग के साथ। ठीक है, ये पीस बन रहा है, आपके सामने है। ठीक है, समझ आ रही है इसकी आपको? जी अगर जी इसके जी जी। साथ मैं शिफ्ट होल्ड करके बनाऊंगा तो ये इक्वल सर्कल बनेगा। ठीक है। हम्म, अगर सही है। मैं चाह रहा हूं अब इसका ओरिजिन फिक्स कर दूं और बने भी सर्कल, तो मैं आल्ट होल्ड करूंगा सेंटर फिक्स के लिए, ओरिजिन फिक्स के लिए, और उसके बाद शिफ्ट होल्ड कर हम्म, दूंगा ताकि ये इक्वल इक्वल सर्कल बने। क्लिक एंड ड्रैग के साथ चीजें बनेंगी। समझ आ गई इसकी आपको? सही है सही है। सारे को सिलेक्ट करके अब हम डिलीट कर देते हैं। सही है। ठीक अब है। एक की इस्तेमाल होती है, की आपने याद रखनी है कि अगर हम सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड टूल, सिलेक्शन टूल हो हमारे पास, सिलेक्टेड सिलेक्शन टूल, और हम किसी शेप को सिलेक्ट करें, शेप सिलेक्टेड, शेप एक सिलेक्टेड हो सिलेक्शन टूल के साथ, होल्डिंग आल्ट, आल्ट होल्ड करके, होगा क्या, वी विल क्रिएट अ कॉपी। ठीक है। अब अगर अच्छा। एक शेप बनी हुई है, सपोज मैं शिफ्ट होल्ड करके एक स्क्वायर बनाता हूँ, मैं अब वी के साथ अपने मूव टूल या सिलेक्शन टूल पे चला गया हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पे जब आल्ट होल्ड करूंगा तो ये देखिए मेरे जो एरो की है, कर्सर की, वो एक की बजाय दो एरो बन रहे हैं उसमें। ठीक है। जी। इसका मतलब ये है कि ये इसकी कॉपी बनाना चाह रहा है। सही अब अगर मैं इसे क्लिक करके कहीं पे भी किसी दूसरी जगह भी ये पीस को रख दूंगा तो ये इसकी कॉपी बना देगा। ठीक है। अब हमें एक पीस की एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए उस पीस को सेलेक्ट करना है, आल्ट होल्ड करके जिस जगह उसकी कॉपी रखनी है, हम पेस्ट करना चाह रहे हैं उस जगह बस कर्सर के साथ क्लिक एंड ड्रैग कर देना। ठीक है। समझ रही हैं आप अब बात को? जी जी समझ आ गई कॉपी कैसे बनाते हैं? जी। कॉपी बनानी आ गई। अब दोबारा से मैं एम का बटन प्रेस करके यहाँ से टूल सेलेक्ट करके एक पीस बनाता हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। पहले सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, आल्ट होल्ड करके इसकी एक कॉपी बना ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉपी ना अलाइन एंगल के ऊपर जाए, मैं जहां पे भी पेस्ट करूँ ना अलाइन एंगल बने। ठीक है। तो मैं साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ, आल्ट होल्ड करने के साथ साथ शिफ्ट, शिफ्ट होता है अलाइनमेंट के लिए। ठीक है। देखिए अब मैंने शिफ्ट होल्ड किया, मैं माउस का कर्सर किसी भी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, ये जीरो का एंगल है, 45, 90, इस तरह से ये स्पेसिफिक एंगल के ऊपर 180, 270 स्पेसिफिक एंगल के ऊपर लेके जाएगा, +45 -45 के एंगल के ऊपर। ठीक है। ठीक है। अब जब मैंने एक कॉपी बना ली, मैं चाहता हूँ एक तरतीब में इसकी कॉपियां बनती रहें। ठीक है। आल्ट होल्ड करके मैं कॉपी बना सकता हूँ। आल्ट के साथ जैसे ही मैंने होल्डिंग शिफ्ट विल अलाइन, ये इसे अलाइन कर देगा। ठीक है। टू रिपीट अ स्टेप, अब आ जाए टू रिपीट स्टेप, एक स्टेप को रिपीट करने के लिए जो हमें कमांड चाहिए वो कंट्रोल+D कमांड है। कंट्रोल D का मैं बटन प्रेस करूंगा तो जो मैंने रिसेंट काम किया होगा ये उसे रिपीट कर देगा। ठीक है। अब मैं पहले वाली को डिलीट करता हूँ, रेक्टेंगल को, और जो भी मैंने स्क्वायर बनाई थी। अब मैं आल्ट होल्ड करता हूँ, इस पीस को पकड़ के साइड पे लेके जाता हूँ और इस ड्यूरेशन में शिफ्ट होल्ड कर देता हूँ। ठीक है। अब ये स्टेप मैंने क्या परफॉर्म किया, मैंने पीस की एक कॉपी बनाई है। अब मैं अगर कंट्रोल D का बटन प्रेस करूंगा तो ये वही स्टेप जो मैंने लास्ट टाइम रिपीट किया था, ये उसे कंटिन्यूस रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक ये है। नीचे नहीं आएगा अगर हम कहीं नीचे आना चाहिए? नीचे ले आए आप, नीचे ये आल्ट होल्ड करके नीचे ले आए। ठीक है। ये नीचे आल्ट होल्ड करके मैं ले आया हूँ। ठीक है। कंट्रोल D का बटन प्रेस कर देते हैं, ये इस डायरेक्शन में बना देगा। सही। डायरेक्शन आपने उसे देनी है।
ये देखो मैं इस पीस को पकड़ता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये कॉपी बनाई, कंट्रोल डी के साथ रिपीट लगा देता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में कहेंगे आप। अब मैं चाहता हूँ इससे नीचे की तरफ आए, आल्ट होल्ड करके दोबारा से शिफ्ट होल्ड किया और इसकी कॉपी बना दी एक। अब कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं, ये उससे नीचे चला जाएगा। ठीक है, जो आपने प्रीवियस स्टेप करने, कंट्रोल डी के साथ आपने उस स्टेप की रिपीट लगानी है। समझ आ गई यहाँ तक आपको? सही है जी। सारे को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है आपके साथ? नहीं। अच्छा, अब आ जाए हमारी असाइनमेंट के ऊपर। अब हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं? शेप फॉर्मेशन सीख लिया, रेक्टेंगल टूल का यूज सीख लिया है, रेक्टेंगल में हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, ओरिजिन कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सीख लिया है। अब जब हम रेक्टेंगल बना लेंगे, फिर हम सिलेक्शन टूल के साथ इसकी कॉपी कैसे बना सकते हैं, आल्ट होल्ड करके और साथ शिफ्ट होल्ड करेंगे तो अलाइन कॉपी बनेगी। कंट्रोल डी के साथ इसकी कमांड रिपीट हो जाएगी, ठीक है, स्टेप रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये हमने सीख लिया है। अब हमारा काम है गूगल की तरफ जाना। ठीक है, हम गूगल में जाते हैं, मैं यहाँ पे लूडो डिजाइन लिखता हूँ। इमेज, इमेजेस खोल ली, इसमें से कोई स्ट्रेट इमेज आपने कॉपी कर लेनी। यहाँ से मैं इसकी यूआरएल भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ये यूआरएल भी अभी आपको भेज देता हूँ, क्योंकि ये अब हमारी असाइनमेंट आ जाएगी। पेस्ट, पेस्ट नहीं आई थिंक हो रही। जैसे यहाँ से कॉपी कर लेना, कोशिश करनी है आपने लूडो सेलेक्ट करनी है स्ट्रेट वाली। इसकी इमेज जी। राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे जाके कंट्रोल वी का बटन प्रेस करता हूँ, पेस्ट हो गई, ठीक है। ठीक है। अब इसे मैन्युअली पकड़ के इसका एक कोना आर्टबोर्ड के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और अब इसकी सेटिंग करनी है, जो कीबोर्ड की एरो कीज हैं उनके साथ इसे एडजस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल कॉर्नर पे ले आता हूँ, आ गया कॉर्नर पे। अब शिफ्ट होल्ड करके कॉर्नर एक पे लेके जाता हूँ मूव टूल के साथ, तो ये इसका साइज थोड़ा पकड़ के बड़ा कर दिया हमने। सही है। सही है। सही है। कंट्रोल टू के साथ ये ऑब्जेक्ट को लॉक करेगा। लॉक ऑब्जेक्ट, लॉक इमेज, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अगर मुझे किसी इमेज या ऑब्जेक्ट को लॉक करना है तो मुझे कंट्रोल टू प्रेस करना होगा, ठीक है। अब ये लॉक हो गया, अब इसे मैं पकड़ नहीं सकता। मैं राइट क्लिक करता हूँ अनलॉक और इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फिर ये अनलॉक होगी, ठीक है। ठीक है। लॉक करनी है कंट्रोल टू के साथ, अनलॉक करने के लिए राइट क्लिक किया और अनलॉक का बटन सबसे पहला मेन्यू ही अनलॉक का है और इमेज पे क्लिक कर देना। अब ये अनलॉक हो जाएगी। मुझे चाहिए लॉक करना, कंट्रोल टू के साथ लॉक कर दिया। समझ आ गई यहाँ तक? जी। आगे चलते हैं, अब शेप के ऊपर आते हैं। मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कलर वाइट कर लेता हूँ, या कोई ऐसा कलर जो नुमाया हो, ठीक है। एक कॉर्नर से शुरू करना है, शिफ्ट होल्ड करके एक पीस बनाना है। बना लिया, माउस के साथ या एरो कीज के साथ बिल्कुल उस पीस के ऊपर एडजस्ट कर लेना है जो इसके नीचे है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आल्ट होल्ड करके इसकी एक कॉपी बनाता हूँ नीचे, ठीक है। एग्जैक्ट उसी प्लेसमेंट के ऊपर इसकी कॉपी बना ली जिसमें नेक्स्ट वाला बॉक्स था। अब कंट्रोल डी के साथ इसकी रिपीट लगा दी, रिपीट लग गई इसकी। अब सारे को सिलेक्ट लेकिन किया। देखिए नीचे वाली दो इमेजेस में वो प्रॉपर वाइट थोड़ा सा नजर आ रहा है। वो कोई मसला नहीं, हम दोबारा से बना लेते हैं। रेक्टेंगल पकड़ के इसके साथ एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर इसको बना लिया, ठीक है। आल्ट होल्ड करके साथ शिफ्ट होल्ड करके एग्जैक्ट जगह के ऊपर इसे रख लिया। अब कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं, ठीक है। इतना डिफरेंस आएगा, बाद में ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। पहले बनाना तो सीख लेना, गलतियां बाद में सही निकाल है। लीजिएगा। ये सारे को अब सिलेक्ट किया, ये जो पीसेस हमने बनाए थे,
ठीक है। दोबारा से आल्ट होल्ड करके साथ शिफ्ट होल्ड करके इसकी एक कॉपी बना ली जो दूसरी जगह पे आ गई। ठीक है। फिर कंट्रोल डी की आपने सारा किससे सिलेक्ट किए, सारा किससे सिलेक्ट किए? सिलेक्शन टूल के साथ क्लिक एंड ड्रैग करके। सही है। ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक बन गया था। यहाँ पे माउस ठीक का है। कर्सर है सिलेक्शन टूल के साथ, वो डॉटेड डॉटेड लाइंस नजर आ रही होंगी आपको। कर्सर की डॉटेड लाइन नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है। इसके साथ सिलेक्ट करके आल्ट होल्ड करके दूसरी तरफ इसे ले आया हूँ, साथ शिफ्ट होल्ड किया हुआ है ताकि अलाइन कॉपी बने। ये बन गई कॉपी। यहाँ तक समझ आ गई आपको? उसके बाद फिर